दोस्तों आज हम बात करेंगे 9D फार्मूले के ऊपर और ये 9D फार्मूला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कंप्लीट वर्कशॉप है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वर्कशॉप को पूरा फॉलो करता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अपने जीवन के अंदर वो इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे तरीके से वो सफल हो सकता है। तो चलिए जानते हैं 9D फार्मूले को कि क्या है और इसका इस्तेमाल हमारे इस बिजनेस के अंदर किस तरीके से होता है। दोस्तों एक एक करके जानेंगे इन 9D की क्या वैल्यूज़ है इस बिज़नेस के अंदर। दोस्तों सबसे पहला डी ड्रेसअप होता है। दोस्तों हम आम तौर पे कैजुअली किसी भी तरीके से रह सकते हैं और रहे हैं, और हमारे आने जाने वाले लोगों ने, आसपास के सभी कलीग्स ने, हमारे मिलने वाले सभी लोगों ने हमें कैजुअल के अंदर हमेशा देखा है। अब जैसे ही हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो सबसे पहला चेंज जो हमें करना है वो एक अच्छा ड्रेसअप करना है। अच्छे ड्रेसअप का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हमें नए नए कपड़े खरीदने हैं, नए नए चीज़ों पे पैसे को इन्वेस्ट करना है। शुरुआती दौर पर जब हम इस बिज़नेस के अंदर आते हैं तो कई बार हमें पैसे की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बड़ी एडजस्टमेंट के संग हम इस बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो ड्रेस कोड हमारे पास ऑलरेडी है उसको बेहतर करना है। जैसे कि आप उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से अगर उसको हम प्रेस करते हैं और प्रेस करके सही तरीके से उसको साफ सफाई के साथ पहनते हैं तो वो एक खुद में एक अच्छा ड्रेस कोड हो जाता है। और अगर हम शुरू दिन से अगर हम ड्रेस कोड का ध्यान रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। ये एक हमारे लिए एक अच्छा इनविटेशन भी बन जाता है। दोस्तों जैसा कि अगर नॉर्मली कैजुअली आप लोगों को अलग तरीके से मिलते हैं, आपके कपड़े उस तरीके से नहीं रहे होंगे, और जब आप एक अच्छे फॉर्मल ड्रेस कोड में जाते हैं लोगों के सामने तो कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस करते हैं और वो पूछ लेते हैं कि यार आज तो बड़ा डेजिंग लग रहा है, आज क्या बात किसी पार्टी के अंदर जा रहा है क्या, आज तो बड़ा अलग अलग सा लग रहा है। तो आप उसको इनवाइट कर सकते हो, बिल्कुल यार आज कुछ खास है और मैं चाहता हूँ कि यार तू शाम को मेरे संग चाय पे बैठ, और चाय पे बैठ कर के बातचीत होगी और मैं तेरे को इस चीज़ का रहस्य बताऊंगा कि अब मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज अचानक कैसे आ गया। तो इस तरह से भी हम इनविटेशन कर सकते हैं, और ये वो इनविटेशन होता है जिसके अंदर आपको कुछ भी उस व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कहीं न कहीं उसके अंदर एक सस्पेंस पैदा होता है और वो कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि यार अचानक इसके अंदर ऐसा चेंज कैसे आ गया। कोई व्यक्ति आपसे फर्स्ट डे में पूछता है, कोई व्यक्ति आपके संग 5 दिन के बाद आपसे पूछता है, कोई व्यक्ति 10 दिन देखने के बाद आपसे अचानक पूछता है कि पिछले दिनों में तो तू इस तरह से नहीं रहा करता था, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। ऐसा क्या कर रहा है तू? कितने सारे चेंजेस तेरी लाइफ के अंदर आए हैं? इस तरह का ड्रेस कोड मैंने कभी तेरे को पहने हुए नहीं देखा, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से मैं आपको या तुम्हें इस तरह का ड्रेस कोड मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? तो आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो, यार अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अगर पॉसिबल है तो शाम को एक एक कप चाय पीते हैं और साथ में इस विषय पे डिस्कस भी कर लेते हैं। और ये एक बहुत अच्छा इनविटेशन हो जाता है। चूँकि हमारी जेब में पहले दिन में हज़ारों लाखों रुपए नहीं होते हैं, हमारे पास इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से कोई अचीवमेंट नहीं होती है बड़ी, तो कहीं न कहीं व्यक्ति हमारे कॉन्फिडेंस, जब हम अच्छे ड्रेस कोड में होते हैं तो हमारे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, हमारी आँखों में झलकता है, हमारी वॉइस में झलकता है, जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति हमारे संग इस इंडस्ट्री में चलने के लिए तैयार होता है। दोस्तों तो ड्रेस ड्रेस कोड जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आपका पहनावा चेंज होते ही आपकी लाइफ में बड़े-बड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। दोस्तों तो ड्रेसअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। चलिए दूसरे डी के बारे में बातचीत करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों डायरी। जैसे ही आप इस बिज़नेस में स्टार्टअप करते हैं तो आपको एक अपना बिज़नेस डायरी ज़रूर बनाना चाहिए। एक अच्छी वैल्यू का, एक अच्छी क्वालिटी का एक डायरी पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी डायरी अगर आप ले लेते हैं, और जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जब भी किसी लीडर से मिलते हैं, कोई भी ज़ूम मीटिंग हो, ओपन मीटिंग हो, या किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग जब होती है, अगर उसके अंदर आप डायरी को लेकर के बैठते हैं, डायरी और पेन को लेकर के बैठते हैं, तो उससे आपका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसको जानते हैं। मान लीजिए आज आप जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए दोस्तों, आप आम लाइफ के अंदर किस फील्ड से हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है आप एक पुलिस ऑफिसर हों, आप हो सकता है वकील हों, आप हो सकता है जज हो, आप हो सकता है एक बिजनेसमैन हो, आप हो सकता है जॉब वर्कर हो, आप हो सकता है हाउस वाइफ हो, आप हो सकता है
एक स्टूडेंट हो, आप किसी भी प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर अपने-अपने प्रोफ़ेशन के अंदर आप माहिर हो सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्रोफ़ेशन के अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो आप एकदम से ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी नॉलेज इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री का नॉलेज ही काम करता है। अब अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा काम करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा और दोस्तों सिर्फ़ हम सुन कर के बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। अब जैसे-जैसे अगर हमें छोटा काम करना है तो हम सुन के काम चला सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हमें बड़ा काम करना है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पैसा कमाना है, अपने सारे सपनों को पूरा करना है, तो दोस्तों हमें डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसका लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि सुनी हुई चीज़ हम कुछ समय के अंदर भूल जाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम लिखते हैं और साथ में उनको सुनते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी ज़ुबान से भी वो चीज़ें निकलती है ब लिखते समय, और वो कहीं न कहीं हमारे माइंड के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सेट हो जाती हैं। देन जैसे-जैसे हमारा बिज़नेस बड़ा होता है, तो हम कहीं न कहीं इस बिज़नेस के अंदर एज़ अ लीडर भी अपने को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। एज़ अ लीडरशिप अपने को डेवलप करते हैं और उस डेवलप होने के बाद हम अपनी टीम को ट्रेंड करते हैं। उस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जो मटेरियल होता है, वो इस डायरी के अंदर दोस्तों नोट होता है। अगर हमारे पास मटेरियल नहीं होगा, तो कहीं न कहीं जब हम एज़ अ लीडरशिप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, तो अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए जब हमारे पास मटेरियल नहीं होगा दोस्तों, तो उस समय हमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और हमारी जो टीम हमारे लिए, हमारे संग चल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकती थी, बहुत बड़ा काम कर सकती थी, कहीं न कहीं वो टीम ट्रेनिंग के अभाव में ज़ीरो की तरफ चले जाती है और उनका करियर बर्बाद हो जाता है और कहीं न कहीं वो कंपनी को छोड़ कर के दूसरी कंपनी के अंदर कुछ संभावनाएँ खोजने लगते हैं। तो डायरी दोस्तों हमारा इस बिज़नेस के अंदर एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके चलते हम खुद का बिज़नेस तो डेवलप करते ही हैं, साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर जब हम अपनी टीम को इस डायरी की मदद से इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा बिज़नेस कहीं गुना तेज़ी से बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों डायरी इस बिज़नेस के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एसेट है, इसको हमें ज़रूर रखना चाहिए और हर ट्रेनिंग के अंदर इसको लेकर के बैठना चाहिए। जो भी चीज़ हमें समझ आती है, उनको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों डिसिप्लिन। ये दोस्तों खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ है और आम ज़िंदगी के अंदर हम बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। हम घर पे जाते हैं तो हम कहीं पर भी कपड़े फेंकते हैं, हम कहीं पर भी जूते-चप्पल फेंकते हैं। हमारा ना बैठने का कोई तरीका होता है, ना उठने का कोई तरीका होता है। अगर हम कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज में भी हमारा तरीका ठीक उसी तरीके का होता है। बिना डिसिप्लिन के हमारी लाइफ़ चल रही होती है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी लाइफ़ में कोई ख़ास डिसिप्लिन नहीं होता है दोस्तों। जैसे ही हम इस बिज़नेस के अंदर आते हैं तो हमें इस सबसे अच्छी चीज़ जो है डिसिप्लिन इसके अंदर सीखना है। अगर हम डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमें नोट करते हैं और उस नोट के कारण वो कभी न कभी हमसे सवाल पूछते हैं और वहीं पर कहीं न कहीं जैसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है, यार तू पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पहले हमने देखा है तेरे को काफ़ी उछल-कूद करते हुए, इधर-उधर जाते हुए अतरंगी बातें करते हुए, हँसी-मज़ाक करते हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से हम तुझे देख पा रहे हैं कि यार तू बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर रहता है, ऐसा क्या हो गया तेरी लाइफ़ में? तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे प्रेज़ेंटेशन माँग रहा है। वो जानना चाहता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो आपसे प्रेज़ेंटेशन माँग रहा है, आप यहाँ पर भी उसे प्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं। डिसिप्लिन यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के घर में प्लान प्रेज़ेंटेशन के लिए जाते हैं किसी के हाउस पे, तो हमारे भारत का जो नियम है वो हर एक व्यक्ति हमें करता है। वो सबसे पहले हमारा अतिथि सत्कार करता है, फिर हमें पानी पूछता है और चाय भी कई बार हमें पूछ लेता है और कई बार अगर टाइम खाने का हो तो खाना भी पूछ लेता है दोस्तों। और कई बार होता है दोस्तों ऐसा कि दिन भर की वर्किंग करने के कारण हमें भूख भी बहुत तेज़ लगी होती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ खाया नहीं होता, बैक टू बैक हमारा वर्क चल रहा होता है और हम जिस व्यक्ति के घर गए, या तो उसने चाय समोसा, चाय नमकीन हमारे आगे सर्व की होती है, तो उस कंडीशन में हमें डिसिप्लिन के अंदर रहना है। भूख लगी है, मैं जानता हूँ आप लोगों को भी भूख लगी होगी उस समय पर, लेकिन उस समय पर हमें डिसिप्लिन के अंदर रहना है। चाय को एक घूँट के अंदर नहीं पीना है, आराम से सिप कर के पीना है। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बिस्किट का ही वहाँ पे यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि भूख लगी है तो वहाँ पर पूरा प्लेट का प्लेट अगर हम साफ़ कर देते हैं, तो सामने वाला उस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारी मीटिंग के अंदर, चाहे हम उसे जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर रहना है, उसके बहुत आग्रह करने के बाद ही हमें उन चीज़ों का सेवन करना है।
और वो भी बहुत कम मात्रा के अंदर दोस्तों। क्योंकि सामने वाला हमें नोटिस कर रहा है और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारी टीम भी करती है दोस्तों। आज अगर हम किसी टीम के मेंबर के संग गए हैं और हमें ऐसी हरकत करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा टीम का मेंबर भी वही चीज़ सीखता है और आगे चल के वो भी इसी तरह की चीज़ों को करता है। दोस्तों कहीं भी बात कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है, करीबी बात जो हमें लोग करते हुए देखते हैं हमेशा वही करते हैं। तो डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक मीटिंग के अंदर अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, ओपन मीटिंग के अंदर अगर हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे अच्छे ड्रेस कोड के अंदर हमें रहना है, अच्छे डिसिप्लिन के अंदर रहना है और उस मीटिंग का, उस लीडर का हमें पूरा सम्मान करना है जिसको सुनने के लिए हम उस मीटिंग के अंदर पहुँचे हैं। उस मीटिंग को पूरे तरीके से फॉलो करना है, जो नियम हमें कहता है, जो सिस्टम हमें कहता है दोस्तों। तो डिसिप्लिन दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर और ये भी एक तरह का आपके लिए इन्विटेशन बन जाता है समय-समय के साथ में। जैसे-जैसे थोड़ा समय आपको बीतेगा, लोग आपको नोटिस करते हैं, सिर्फ़ हम लोगों को नोटिस नहीं करते हैं, लोग भी हमें नोटिस करते हैं कि हम किस तरीके से उठ रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से हमारे अंदर चेंजेस आए हैं। कोई भी चेंजेस देखने के बाद हमें लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है? और वही हमारे लिए इन्विटेशन बन जाता है और उसको सिंपल सा बोलना है कि यार बहुत दिनों से हम बैठे नहीं हैं, आप शाम को घर पे आओ, एक-एक कप चाय पर बैठ कर के हम डिस्कस करते हैं कि ये बदलाव मेरे अंदर कैसे आए। बस मौका मिल गया, वो चाय पीने आया, इसका मतलब उसके संग प्रेज़ेंटेशन को शेयर करना है बढ़िया तरीके से और उसको इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आना है दोस्तों, आपका बिज़नेस 100% बढ़ेगा दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। अपनी संस्था से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उनको ज़रूर स्टडी करें, उनको ज़रूर देखें और हमेशा अपने साथ रखें मोबाइल के अंदर। अगर फिज़िकल हो सकता है तो फिज़िकल रखें क्योंकि कई बार हमें फील्ड के अंदर कई सारे चतुर लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें ज्वाइन नहीं करना होता है, सिर्फ हमारी खिंचाई करनी होती है। तो हमें उन्हें खिंचाई करने का मौका नहीं देना है, हमें उनके संग आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना है, लेकिन हमें उन्हें खिंचाई करने का मौका भी नहीं देना है दोस्तों। हो सकता है हमारी टीम उस समय पर हमारे साथ में हो, लेकिन अगर हमारी टीम हमारे साथ में और हमारे पास कैपेबल चीज़ें नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं हमारी खिंचाई करता है और कहीं न कहीं हमारा जो लीडर जो हमसे प्रभावित था, जो हमारे संग काम कर सकता था, जो हमसे इंस्पायर हो रहा था, वो कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि वो अभी चीज़ों को नहीं जानता है। तो हमें फ़ोन के अंदर तो पीडीएफ वगैरह ज़रूर रखनी है, डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखने हैं, लेकिन अगर फिज़िकल भी पॉसिबल है तो वो भी हमें कैरी ज़रूर करना है ताकि सामने वाला अगर हम पे ऑब्जेक्शन करे तो हम उसे चेक ज़रूर करा सकें दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आईडी कार्ड पॉसिबल हो सकता है तो आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएँ अपना और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि कई बार मार्केट के अंदर हर तरह का व्यक्ति होता है, उसकी तैयारी हमें शुरू से करके चलनी है दोस्तों। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों डिज़ायर, इच्छाएँ। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अच्छा-सा घर हो, उसके उसके पास अच्छी बाइक हो, अच्छा हाउस हो, उसके घर में सारी सुख-सुविधाएँ हों, ये डिज़ायर होते हैं दोस्तों। इच्छाएँ होती हैं और जिस व्यक्ति की इच्छाएँ मर चुकी हैं दोस्तों, कहीं न कहीं वो व्यक्ति अ, बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति ही ज़िंदा तो है, फिज़िकल तौर पे तो जीवित है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो व्यक्ति मृत के समान हो जाता है दोस्तों, जिसकी इच्छाएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हमें अपनी इच्छाओं के लिए हमारी से यहाँ से शुरुआत होती है और हमारे ड्रीम्स तक पहुँचती है दोस्तों। डिज़ायर वो होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, पर हर एक चीज़ शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं होती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम बेमतलब का सोचते हैं, लेकिन इच्छाएँ हर एक व्यक्ति की होती है और वो होनी भी चाहिए, तभी आप कहीं न कहीं इस बिज़नेस के अंदर तेज़ी से आगे ग्रो कर पाते हैं दोस्तों। अगर आपके डिज़ायर हैं, तो आप कहीं न कहीं इस बिज़नेस के अंदर 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 गुना तेज़ी से वर्क कर जाते हैं क्योंकि आपको वो डिज़ायर पूरे करने होते हैं, वो इच्छाएँ पूरी करनी होती है। एक अच्छे होटल में बैठने का डिज़ायर हो सकता है, 5 स्टार होटल में विज़िट करने का अपना जो है डिज़ायर हो सकता है। अच्छी गाड़ी में घूमने का डिज़ायर हो सकता है, अच्छे हाउस में जाने का डिज़ायर हो सकता है, अच्छे मॉल्स के अंदर शॉपिंग करने का डिज़ायर हो सकता है, अच्छे कपड़ों को शॉप करने का डिज़ायर हो सकता है और भी कई सारे डिज़ायर हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति की लाइफ़ के अलग डिज़ायर होते हैं दोस्तों, तो वो हमें समझना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की लाइफ़ के जो डिज़ायर हैं, वो अलग तरह के हैं दोस्तों। अगला है डुप्लीकेशन दोस्तों। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और इस पॉइंट को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये एक वो पॉइंट है इस इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है,
अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना है, आपको अपना बिज़नेस बड़ा करना है, आपको यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग मंथली लेनी है, हफ्ते में लाखों रुपए की अर्निंग लेनी है, तो डुप्लीकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा फ़ॉलो-अप करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत अच्छे सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है कि टीम में डेडिकेशन का ना होना। अगर आप सिर्फ आप ये काम सब कर पा रहे हैं तो आपकी सफलता बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है दोस्तों। लेकिन अगर आप के साथ-साथ आपकी जो टीम है, एक्टिव टीम है, वो भी ये सारे काम कर पा रही है, वो भी बहुत अच्छे से प्लान कर पा रही है। आपकी टीम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लानर है, आपकी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे फ़ॉलो अप करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग आपकी टीम में ट्रेनिंग करना जानते हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में सेमिनार करना जानते हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में ग्रुप मीटिंग करना जानते हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में बड़े सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ करना जानते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें आप डुप्लिकेट कर पाते हैं, अगर सिर्फ आप कर पा रहे हैं तो सफलता बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है, लेकिन अगर आपकी टीम भी ये कर पा रही है तो मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, आप डायरी में नोट कर सकते हैं मेरी इस बात को कि आपकी वो सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो ड्रीम्स, वो डिज़ायर आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पूरे होने के लिए, जो आप चाहते थे अपनी लाइफ से, जो आप चाहते थे इस बिज़नेस से। अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस से आप बहुत सारी सफलताओं को हासिल करें, बहुत सारे अचीवमेंट को हासिल करें, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न करें, दिन का लाखों रुपए अगर आप इस इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं। अगर आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी कि आप व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद अपना चेक बनाते हैं और चेक बनाने के बाद उस व्यक्ति को छोड़ के अगले व्यक्ति को ज्वाइन कराने चले जाते हैं, तो आप इस पूरे जीवन भी अगर इस इंडस्ट्री में लगा दें तो आप सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर इच्छा है इस बिजनेस को करने की, यहाँ से अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, तो थोड़ा टाइम उसको दीजिए, थोड़ा टाइम उसके ऊपर लगाइए और तब तक उसके संग काम कीजिए जब तक कि वो एक अच्छा प्लानर ना बन जाए, जब तक कि वो एक अच्छा फॉलो अप ना करने लग जाए, जब तक कि वो एक टीम मीटिंग ना करने लायक हो जाए, जब तक कि वो एक अच्छी ट्रेनिंग ना करने लग जाए। जैसे ही आपको लगे कि ये बंदा अच्छा पैसा कमाने लगा है, एक अच्छी टीम इसकी हो चुकी है और अब ये कहीं न कहीं सारी चीज़ों को सँभाल सकता है, वन मैन आर्मी की तरह ये काम कर सकता है, तभी उस व्यक्ति को छोड़ के अगले व्यक्ति के पास पहुँचे और इसके संग सिर्फ कम्युनिकेशन करें। अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन में इस व्यक्ति के संग रहते हैं तो नई नई चीज़ें आप इसको सिखा पाएंगे और ये ईजी वे में इसको कैच कर पाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका बिजनेस कभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो इस बिजनेस के अंदर। जो आप कर सकते हो वो करने वाला एक और व्यक्ति है और वो एक अच्छी टीम को लीड कर पा रहा है। सेकंड व्यक्ति को ज्वाइन कराइए और जैसे ही वो व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है कि ये इसके अंदर पोटेंशियल है, ये बढ़िया काम कर सकता है, देन उसके ऊपर टाइम लगाइए। अगर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आप जायज़ सी बात 1,000 रुपये का पे आउट बना लेंगे, 2,000 का पे आउट बना लेंगे, लेकिन आपकी मेहनत वहाँ पर मजदूर वाली होगी दोस्तों। हमें इस बिज़नेस के अंदर, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, यहाँ पे हम कोई वर्कर नहीं है, यहाँ पे हम कोई जॉब वर्कर नहीं है, यहाँ पर हम सभी लोग एक बिज़नेस पार्टनर हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम जॉइनिंग निकालने पे अकेले के खुद की दम पे जॉइनिंग निकाल कर ही अपना पे आउट बनाते हैं, कमीशन बनाते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं ना कि बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को डुप्लीकेट कर रहे हैं, उनको पावरफुल बना रहे हैं और वो भी अपने दम पर बिजनेस कर पा रहे हैं, अपनी टीम को अचीवमेंट दिला पा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आप वाकई डायरेक्ट सेलर हैं, आप वाकई नेटवर्क हैं, वाकई आप एक अच्छे सक्सेसफुल नेटवर्क का निर्माण कर पा रहे हैं और इसी के चलते भविष्य के अंदर आप दिन का लाखों रुपए भी कमा पाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहे हैं दोस्तों, तो जिंदगी भर आप ज्वाइनिंग्स निकालते रहिएगा, ज़िंदगी भर आप प्रोडक्ट सेल करते रहिएगा, यहाँ से कभी भी वो कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। ये ठीक उसी तरीके का काम हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि एक मकान को बनाते समय कुछ मजदूर होते हैं, कुछ मिस्त्री होते हैं और एक ठेकेदार होता है, ये ठीक उस तरीके का काम हो जाएगा। मजदूर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन वो सबसे कम
अर्निंग को लेता है, मिस्त्री थोड़ा ज़्यादा काम करता थोड़ा कम काम करता है और अच्छी अर्निंग को लेता है, लेकिन ठेकेदार सिर्फ़ उनको गाइड करता है और वो उन सबसे ज़्यादा पैसा लेता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ठेका लेना पड़ेगा दोस्तों। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठेका लेना पड़ेगा, लोगों के समस्याओं को हल करने का ठेका लेना पड़ेगा, लोगों की कमज़ोरियों को दूर करके उनको पावरफुल बनाने का ठेका लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ठेका लेता है दोस्तों पैसा भी वही कमाता है। तो दोस्तों हमें डुप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा समय लगाना है, बहुत ज़्यादा काम करना है, पोटेंशियल व्यक्ति को निखार के लाना है, पोटेंशियल व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, उसको प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट करना है, ताकि एक समय पर हम कई सारे सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर सिर्फ आप में पोटेंशियल है तो सेमिनार सिर्फ एक जगह होगा, लेकिन अगर आपने अपने जैसे 10, 20, 30 लोगों को बिल्कुल एक्टिवली उसको लीडरशिप सिखा दी, उनको उनके अंदर भी पोटेंशियल भर दिया, तो जितने टाइम में आप एक सेमिनार करते उतने ही टाइम में आपके 30-40 सेमिनार होंगे और आप समझ सकते हैं वहाँ से कितना ज़्यादा बिज़नेस निकल के आएगा। इससे कंपनी का बिज़नेस भी बढ़ेगा और आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा दोस्तों, और कहीं न कहीं आप बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँगे। तो दोस्तों मैं आपको बार-बार बोलूँगा और हर बार बोलूँगा दोस्तों कि आपको डुप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कतई नहीं करना है दोस्तों। जो भी पोटेंशियल व्यक्ति आपके जीवन में आता है, आपकी टीम के अंदर आता है, उसके अंदर पूरी ताकत लगा देनी है, उसको अचीवमेंट दिलवानी है। अचीवमेंट दिलवाने के साथ-साथ उसको लीडरशिप सिखाना है, उसको प्लान करना सिखाना है, अच्छा प्लानर बनाना है, अच्छा फ़ॉलो अप करना सिखाना है, उसको अच्छा ट्रेनर के रूप में उसको निखार के लेके आना है, उसे अच्छा बोर्ड मीटिंग करने लायक बनाना है, उसे ओपन मीटिंग करने लायक बनाना है, उसे बिग सेमिनार का आयोजन करना सिखाना है। ये सारी चीज़ जब तक वो ना सीख जाए, तब तक उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तब तक उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी डुप्लीकेशन, इसके ऊपर बहुत कुछ दोस्तों बोला जा सकता है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल था मैंने उतना आपके संग शेयर किया। बाकी इस टॉपिक के ऊपर आगे भी भविष्य के अंदर बातचीत होती रहेंगी दोस्तों। इसके बाद अगला डी आता है दोस्तों ड्रीम। हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छाओं के साथ-साथ में कुछ ड्रीम भी होते हैं, जो वो सोते-जागते देखता है, वो रोड पर देखता है, वो कहीं बैठा होता है तो देखता है। अ, हर एक पोज़ीशन में वो देखता है। ये एक अच्छी गाड़ी हो सकती है दोस्तों, ये अच्छा घर हो सकता है, ये अ, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमने का ड्रीम हो सकता है। ये बहुत सारे तरह के ड्रीम हर एक व्यक्ति के अलग-अलग होते हैं ड्रीम्स दोस्तों। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत से दिग्गज लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करता देखा है। मैंने उन लोगों को अचीवर बनते हुए देखा है, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में जॉइन करते समय कर्जा लिया था। जॉइनिंग के लिए उनके पास 2 ढाई हज़ार रुपए भी नहीं हुआ करते थे, वो भी उन्होंने ब्याज पे लिए थे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर का सामान बेच करके इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन आज वो मर्सिडीज को मैनेज करते हैं, वो ऑडी को मैनेज करते हैं, जैगवार जैसी गाड़ियों को दोस्तों, एक एक करोड़ की गाड़ियों को मैनेज करते हैं दोस्तों। और ये सब संभव हो पाया इस इंडस्ट्री के कारण, इस डायरेक्ट सेलिंग के कारण, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में इन 9D को फॉलो किया, इन 9D फॉर्मूले को फोकस किया और इन सभी चीज़ों पे उन्होंने काम किया, जिसके चलते आज इस इंडस्ट्री से वो सक्सेस हैं, सफल है दोस्तों। और अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। अपनी ड्रीम लिस्ट को तैयार करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, कितने का चाहिए, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसका कलर है। अगर आपको मान लीजिए एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ऐसा मान लेते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले आपको उस मर्सिडीज गाड़ी का शोरूम में जाना है, और शोरूम में जाने के बाद एक अच्छे लीडर के संग आप उस शोरूम में जाइए, एक बार गाड़ी को छू के देखिए, उसको आगे पीछे से देख के आइए, अगर पॉसिबल है तो उसके अंदर बैठ के फ़ोटो भी खिंचा के आइए। वहाँ पर जाने का, अंदर जाने का कोई भी पैसा दोस्तों नहीं लगता है। फ़ोटो खिंचा के आइए, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके लाइए। देन उसके बाद उसकी कुछ फ़ोटोज़ जो आपने उसके संग खिंचाई हैं, उनको एक डायरी के अंदर फ़ोटो निकाल कर के वो लगाइए, और उसका कलर देखिए कि कौन-सा कलर आपको चाहिए, है ना? कौन-सा मॉडल आपको चाहिए, किस तरह की सारी चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी वहाँ पे मेंशन कीजिए और लिखिए वहाँ पर कि आपको कितने समय के अंदर वो चाहिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे दोस्तों 1-1 साल के अंदर भी अपनी ड्रीम कार को अचीव किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आपने अपने ड्रीम को खुली आँखों से देखा है और उसको अपनी डायरी में मेंशन किया है,
तो मैं दोस्तों आपको बिलीव दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे हुए हैं, वो आपके भी ड्रीम इस इंडस्ट्री से 100% दोस्तों पूरे होने वाले हैं। तो डायरी में हर एक ड्रीम को पूरा तरीके से मेंशन ज़रूर करें उसकी पिक्चर के साथ में। अगर आपको एक अच्छा घर चाहिए, तो किस तरह का घर चाहिए उसको डिज़ाइन कीजिए और उसकी पिक्चर निकाल के अपनी डायरी में लगाइए। कितनी जगह में वो होना चाहिए, कितने एकड़ में वो होना चाहिए, क्या उसकी वैल्यू होगी, और वो सारी चीज़ मेंशन कीजिए दोस्तों बारीकी के साथ में। क्योंकि जब आप अच्छा पैसा कमाएँगे तो उस सपने को पूरा भी करना है, और दोस्तों हमने होते हुए देखे हैं लोगों के सपने पूरे, और उसी होप के संग हम इस बिज़नेस के अंदर लगे हुए हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, तो उस काम को बाकी लोग भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने यहाँ से अ, अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, तो हम लोग भी कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें, तो अगर 100 करोड़पति निकलते हैं, तो उसमें से 70 करोड़पति दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की देन होते हैं। और उन 70 का इस यहाँ से करोड़पति बनने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों उनके ड्रीम। उनके ड्रीम जो होते हैं कहीं न कहीं उन्हें सोने नहीं देते हैं दोस्तों। कहीं न कहीं उनको बेचैनी होती रहती है, उनको वो अचीवमेंट चाहिए होती है, वो चीज़ चाहिए होती है जिसके चलते वो उनकी पिक्चर अपने बेडरूम के अंदर लगाते हैं, अपने बाथरूम पे लगाते हैं, अपने कहीं न कहीं जहाँ पे वॉश बेसिन होता है वहाँ पे लगाते हैं। जहाँ पर भी उनकी नज़र बार-बार पड़ती है वहाँ उनकी फ़ोटो लगा देते हैं, और उसके ऊपर लिख देते हैं कि मुझे कब तक पाना है। और उसके लिए जब-जब वो उसको देखते हैं तब तक उनके अंदर उनका खून गरम होता है, तब तक उनके अंदर जोश पैदा होता है, तब-तब वो कहीं न कहीं डबल एनर्जी के संग में काम करते हैं, तब-तब वो ज़्यादा ताकत लगाते हैं। और कहीं न कहीं जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट आगे चल के निकल के आता है, और वो कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके साथ भी होने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो आपको अपने ड्रीम लिस्ट में जो-जो चीज़ें आपको चाहिए उन सब चीज़ों की पिक्चर निकालें, किस कलर का चाहिए, कितना वैल्यू का चाहिए, कहाँ पर चाहिए, वो सारी चीज़ आप लिखिए, और डेफ़िनेटली मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि वो आपको मिलेगी दोस्तों। डिमोशन दोस्तों, जब हम इस बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केट से बिल्कुल विपरीत होता है। जब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी जॉब के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हमारा जो जॉब होता है, उसके अंदर हमारा फ़िक्स होता है कि हमें 8 या 12 घंटे वहाँ पे नौकरी करनी होती है, और महीने का एक इनकम बिल्कुल फ़िक्स होता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो हमें 8 से 12 घंटे वहाँ काम करना होता है, महीने के 30 दिन हमें वहाँ काम करना होता है। देन 1 तारीख या 2 तारीख या 10 तारीख को हमें वहाँ पे सैलरी मिलती है, एक फिक्स अमाउंट। वो दूसरे महीने भी उतनी रहती है, छठे महीने भी उतनी रहती है, और साल भर के बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल जाता है, 1,500 ऊपर नीचे हो जाता है। 2 साल 3 साल के बाद भी कहीं न कहीं वो उसी के आगे पीछे रहती है, बहुत ज़्यादा घट या बढ़ती नहीं है दोस्तों। लेकिन इस बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआती दौर पे यहाँ पर हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती। हमने मोटी-मोटी जो बातें सुनी थी, तो वो यहाँ पर गलत साबित होती हैं, और जब हम इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि बाहरी दुनिया में लोग आधी-अधूरी जानकारी के संग जो चीज़ें बताते हैं, वो कहीं न कहीं पूरे तरीके से गलत हैं। और यहाँ के लीडर्स जो चीज़ को बता रहे हैं, वो हम अपनी खुली आँखों से देख पा रहे हैं, और हम उन चीज़ों को महसूस करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, लोग हमें मना करते हैं, और कहीं न कहीं जब हम तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम कई सारी गलतियाँ भी करते हैं, जिसके चलते हमारा बिज़नेस उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है, और हमें बहुत अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती है। शुरुआती 6 महीने के अंदर हमें बहुत अच्छी अर्निंग नहीं आती है। तो जब अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो कहीं न कहीं हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल और दिमाग के अंदर एक कशमकश चल रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कई लोग वहाँ पर डिसीज़न ले लेते हैं इस बिज़नेस को छोड़ने का, कई लोग इस बिज़नेस को छोड़ के अपनी जॉब में वापस चले जाते हैं। कई लोग कहीं न कहीं डिप्रेस महसूस करते हैं, कई लोग अपना अ, फ़ोकस पूरे तरीके से इस बिज़नेस के ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें इस बिज़नेस को करते समय इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर सेट करना होगा, अपने आप से बातचीत करनी होगी कि जब हम शुरुआत में इस बिज़नेस के अंदर आएँगे, तो शुरुआती 6 महीने के अंदर सिर्फ़ हमें इस बिज़नेस की एजुकेशन लेनी है। यस दोस्तों, मैं सिर्फ़ 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 6 महीने के अंदर हमें एज़ अ स्टूडेंट इस बिज़नेस के अंदर काम करना है। एज़ अ स्टूडेंट हमें इस बिज़नेस के अंदर काम करना है। 6 महीने तक हमें
किसी भी तरह की इनकम की कामना नहीं करनी है, उम्मीद नहीं करनी है कि हमें इस बिज़नेस से इनकम आएगी, आएगी लेकिन हमें उम्मीद नहीं करनी है। अपने माइंड को सेट करना है कि हमें 6 महीने तक इस बिज़नेस को बढ़िया तरीके से सीखना है। थोड़ा बहुत जो पैसा लगेगा वो भी लगाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक अगर आपको अच्छे इंजीनियर बनना है तो 4 साल आपको कॉलेज करना पड़ता है, लाखों रुपए लगाना पड़ता है और उसके बावजूद आपको पता नहीं होता है कि आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे, नहीं बनोगे। एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं दोस्तों और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, उसकी जब आप स्टडी करते हो, 3-4 साल की जब स्टडी होती है तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, सालों का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे के साथ साथ समय का इन्वेस्टमेंट भी होता है और उसके बावजूद आपको ये नहीं पता होता है कि आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों जहाँ हम सालों दे सकते हैं, लाखों रुपए लगा सकते हैं और उसके बाद भी हमें करियर का कुछ पता नहीं होता है, तो उसके एवज में अगर हम यहाँ पर देखें तो मात्र यहाँ 6 महीना कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ 6 महीने इस इंडस्ट्री को देने हैं एज अ एजुकेशन सीखने के लिए और इस इंडस्ट्री को बारीकी से सीखना है, समझना है। हमें वो सारी चीज़ें सीखनी है, वो सारा सिस्टम को समझना है जिसके चलते हम यहाँ से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं दोस्तों तो आप यकीन मानिए आप 6 महीने के बाद जब पूरे तरीके से फील्ड में होंगे, पूरी एजुकेशन के साथ फील्ड में होंगे, तो आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, आप एक अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा के संग भरे होंगे और लोग आपको देखने और सुनने के बाद आपके संग जुड़ना पसंद करेंगे क्योंकि लोग हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति के संग जुड़ना चाहता है जो उत्साह से भरा हो, जो कॉन्फिडेंस से भरा हो, जिसके अंदर आप एक बात मेरा बिलीव कीजिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट के संग नहीं जुड़ता है। वो व्यक्ति जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके संग जुड़ता है दोस्तों। और अगर आप ही के अंदर उसको अपना आइडल ना दिखे, आपके अंदर वो लीडर ना दिखे जो उसको पैसा कमवा सकता है, जो उसके ड्रीम पूरे करवा सकता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्तों कि वो आपके संग जुड़ेगा। अगर वो व्यक्ति आपके संग जुड़ रहा है तो कंपनी या प्रोडक्ट को देख के नहीं जुड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख के जुड़ रहा है क्योंकि बड़े से बड़े लीडर को पहले दिन प्लान समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों 6 महीने हमें पूरी तैयारी करनी है, 6 महीने हमें कहीं न कहीं पूरा एजुकेशन पे फ़ोकस रखना है और 6 महीने के अंदर जो भी छोटी-मोटी अर्निंग होती है, वो पूरे तरीके से इन्वेस्ट करनी है इस बिज़नेस के अंदर एजुकेशन के ऊपर। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों हम कभी भी इस बिज़नेस के अंदर डिमोटिवेट नहीं होते हैं और अगर इसी पॉलिसी को अपनी टीम के अंदर भी चलाते हैं तो कहीं न कहीं हमारी टीम भी कहीं न कहीं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद दोस्तों मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, पूरे भविष्य में आपको कभी भी डिमोटिवेशन इस बिज़नेस के अंदर नहीं आने वाला है दोस्तों। अगला नो है सर दोस्तों डायमंड। जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में इस बिज़नेस में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो हर एक व्यक्ति का इस इंडस्ट्री के अंदर टारगेट होता है डायमंड बनना। जब आप डायमंड बनते हैं, तो सिर्फ़ कंपनी में एक लेवल आपका डायमंड नहीं होता, वो सारे ड्रीम, वो सारे सपने इस डायमंड लेवल के संग आपको पूरे होते नज़र आते हैं क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद कहीं न कहीं किसी भी संस्था के अंदर जहाँ पर भी आपका डायमंड लेवल होगा, वहाँ पर आप कहीं न कहीं देखेंगे कि आप एक अच्छी अर्निंग को वहाँ पे ले चुके हैं। लाखों रुपए की अर्निंग आप वहाँ पे अर्न कर चुके होंगे, कई सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो चुके होंगे और भविष्य में देखे गए जो नहीं हुए वो भी कहीं न कहीं आपको पूरे होते नज़र आएँगे दोस्तों। दोस्तों, डायमंड लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो आपके नाम के संग लगते ही संग कहीं न कहीं आपको एक बहुत बड़े लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, एक सम्मानित लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। सिर्फ़ आपकी टीम के लोग नहीं, उस संस्था से जुड़े हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ़ करता है और आपकी प्रोफ़ाइल में भी अगर ये नाम जब भी जुड़ जाता है, आप फ़ेसबुक पे उस स्टेटस को लगाते हैं, प्रोफ़ाइल में लगाते हैं, तो दू सामने से लोगों की कॉल आती है क्योंकि डायमंड लेवल एक ऐसा लेवल है दोस्तों, जिसको देखने के बाद सामने वाला व्यक्ति अगर इस इंडस्ट्री को जो जानता है, वो समझ जाता है कि जिस व्यक्ति ने डायमंड लेवल अचीव किया है, वो कहीं न कहीं बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है। कहीं न कहीं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सफल करा सकता है। अगर वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में फ़ाइट कर रहा होगा, कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहा होगा और उसे कहीं न कहीं अगर वो तलाश कर रहा होगा कुछ अच्छे प्रोजेक्ट की, अच्छे लीडर की, तो कहीं न कहीं उसकी सामने से आपको कॉल आती है और वो आपके संग जुड़ना पसंद करता है दोस्तों। आपको वो सम्मान मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो दोस्तों। कहीं न कहीं आपके वो सारे सपने पूरे हो जाते हैं इस लेवल पे आते ही, जो आप देखकर इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे दोस्तों। डायमंड लेवल अपने आप में दोस्तों हर एक व्यक्ति का टारगेट होता है और अगर आप जॉइन हो चुके हैं
तो मैं आपसे बोलूँगा कि दोस्तों पूरी ताकत लगा दीजिए और जल्द से जल्द अपना डायमंड लेवल को अचीव कीजिए, अपना नाम, अपनी पहचान दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर बनाइए दोस्तों। दोस्तों इसी के संग आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, जो हमारे टॉपिक्स थे, उन सभी टॉपिक्स पे बात हो पाई और आई होप आप सभी लोगों तक आज